Welcome students to another lecture of MD-CAT Physics। तो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कैसे हमने देखा था कि जो रेजिस्टेंस होती है वो किस किस पे डिपेंड कर रही होती है। रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही होती है रेजिस्टिविटी पे, एरिया पे और लेंथ पे, और रेजिस्टिविटी फिर आगे से डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो इट मींस जो रेजिस्टेंस है वो भी, क्योंकि वो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है, तो वो भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही जाहिर है फिर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं, और हम वही देखने लगे हैं। इस वही टॉपिक है हमारा, और इसके रिलेटेड हम लोग आज एमसीक्यूज करेंगे जो कि आपके एमडी कैट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है हमारे पास, उसको हम लोग रीड आउट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है, प्लैटिनम वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो रेजिस्टेंस है प्लैटिनम वायर की वो 10 ओम है, एंड 20 ओम एट 273 डिग्री सेल्सियस, और 20 ओम है 273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो ये देख लें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो टेम्परेचर के चेंज होने के साथ चेंज हो गई है। यही बात है कि जो रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम इज। अब उससे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके बराबर होते हैं? बराबर होता है आर टी माइनस आर नॉट ओवर आपके पास आ जाएगा आर नॉट इंटू टी। ये किसका फॉर्मूला आपके पास? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का। ठीक है, इसमें अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो आर नॉट होती है। तो यानी कि 0 आर नॉट इधर हमारे पास क्या है? 10 ओम। 10 ओम 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टेंस है, तो दिस इज योर आर नॉट। आर टी, टी डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो रेजिस्टेंस होगी वो आर टी होगी। ठीक है, तो टी डिग्री सेल्सियस 273 है इधर टी। ठीक है, और इस पे जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास 20 ओम है। ठीक है, तो इधर आप लगाएंगे 20 ओम माइनस आर नॉट, आपके पास कितना है? आर नॉट आपके पास है 10 ओम। ठीक है, तो आर नॉट नीचे भी आपके पास, इधर भी क्या आ जाएगा? 10 ओम। ठीक है, अब आपको पता है इधर भी आप ओम लगेगा, इधर भी ओवरऑल क्या लगेगा? ओम ही लगेगा। ठीक है, तो ओम ओम बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ठीक है, यूनिट के लिहाज से भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे टी की बात करते हैं। ठीक है, देखिए इधर टी हम लोग, अगर आप एमसीक्यू के ऑप्शंस देखो तो इसमें केल्विन के अंदर ना आंसर आपको मिल रहा है। किसके अंदर मिल रहा है? केल्विन के अंदर। अच्छा, तो इधर एट दिस पॉइंट आप सोच सकते हैं कि हम क्या करें कि इधर टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करके लेने। तो इधर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करके बताना चाहता हूँ कि जो डिफरेंस होता है ना, जो टेम्परेचर का डिफरेंस, ये बेसिकली जो टी है ना, बेसिकली टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, चाहे वो केल्विन के अंदर हो, केल्विन के अंदर और सेल्सियस के अंदर जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है ना, वो हमारे पास सेम होता है। अब इसको मैं आपको बताता हूँ। इधर अगर सेल्सियस में लें टी, तो आपके पास 273 माइनस जीरो करें, 273 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, आपके पास आंसर क्या आएगा? 273 डिग्री सेल्सियस। अब कैल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस कैल्विन में कितना होता है? 273 कैल्विन। कितना होता है? 273 कैल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस आपके पास होता है 273 कैल्विन। 273 डिग्री सेल्सियस कितना होगा? 546 कैल्विन। ठीक है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दिया तो केल्विन में टेम्परेचर आ जाता है। अब हम क्या करेंगे? केल्विन का में टेम्परेचर लेके जरा माइनस करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो केल्विन में अगर आप लें तो आपके पास आएगा 546 केल्विन माइनस 273 केल्विन। आंसर आपका दोबारा से 273 केल्विन है। तो जो डिफरेंस है डिग्री सेल्सियस में और डिग्री केल्विन में वो सेम है। ठीक है, तो इधर आप 273 केल्विन, टी की जगह हमने क्या पुट कर लें? 273 केल्विन। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि डिग्री सेल्सियस में भी टेम्परेचर गिवन है, तो आप इनका डिफरेंस लें बस, और डिफरेंस लेके वो केल्विन की फॉर्म में चाहे पुट कर दें आप। ठीक है, 273 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस तो आपने केल्विन में पुट कर दिया। ठीक है, ठीक है, वो मोम चला जाएगा। 2 में से 10 निकाला, आपके पास 10, इधर भी 10, और ये आपके पास 273 केल्विन। ठीक है, 10 10 से गया, आपके पास 1/273 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, द आंसर इज सी, 1/273 केल्विन। बाकी अब देखिए इसके साथ तो यूनिट लगी नहीं हुई ना कोई। ठीक है, तो ये तो आपके पास नहीं है। टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो यूनिट होती है वो याद रखिए, या तो पर केल्विन में होगा या तो पर डिग्री सेल्सियस में होगा। ठीक है ना, इस तरह ये होगी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की जो आपके पास यूनिट आएगी। ठीक है, तो इधर केल्विन साथ लगा हुआ है, पर केल्विन में नहीं है, तो ये भी नहीं है। अब इधर पर केल्विन नीचे चला गया, ऊपर आके दोबारा से ये केल्विन बन जाएगा, यानी कि बी और सी सेम है। ठीक है, बी और सी में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? सी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज 100 ओम एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर, आपके पास रेजिस्टेंस कितनी है फिलामेंट बल्ब की, 100 ओम। इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज 0.005 पर डिग्री सेल्सियस। इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम 200 ओम एट अ टेम्परेचर। अब देखिए बड़ी इसने ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा एमसीक्यू है। तो इसमें आप देखिए दो दफा उसने रेजिस्टेंस की वैल्यू दी, 0 पे उसने वैल्यू नहीं दी, ठीक है, और उसने रेजिस्टेंस की वैल्यू दो दफा दी है। एक पे उसे टेम्परेचर नहीं बताया कि आपको किस टेम्परेचर के, वही टेम्परेचर उसने पूछा है आपसे बेसिकली, ठीक है। उसने बोला 100 ओम है उसकी, 100 ओम उसकी रेजिस्टेंस है किसके ऊपर, 100 ओम उसकी रेजिस्टेंस है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। वो कहता है कि आपने जो 200 ओम है ना वो किसके ऊपर होगी ये बताना है, ठीक है। अल्फा उसने आपको दे दी, अल्फा आपके पास जो सा है वो ये अल्फा है आपके पास, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है अल्फा। अब हमने इसको, इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें आप देख लें कि अगर हम देखें कि भी पहले एक पार्ट से सॉल्व करते हैं। देखें आपने जो फार्मूला हमने पीछे देखा है ना, आपने जो पीछे फार्मूला देखा वो क्या है, अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इंटू टी। ये हमने फार्मूला देखा। इसी को अगर आप रीअरेंज कर लें तो आपके पास जो फार्मूला है वो ये बन जाता है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा, ठीक है, इंटू टी। आपको पता है टी बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये वाला फार्मूला जो है ना आपके पास ये बन जाता है, ठीक है। इस फार्मूले को अब इस फार्मूले को हम यूटिलाइज करते हैं। तो इस फार्मूले में देखिए जरा, आपके पास पहले वाला भी मैं यूज करूँ अल्फा, तो देखिए वो ठीक है, अल्फा आपके पास गिवन है, ये आपके पास अल्फा आ गया। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसने कितनी रेजिस्टेंस बताई है, 100 ओम। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इधर अगर मैं टी में 100 पुट कर दूं, ठीक है, और इधर भी आपके पास रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 100 ओम आ जाएगी, ठीक है। इसमें आपके पास सिर्फ आर नॉट बच जाएगा जो आपके पास नहीं गिवन, ठीक है। तो इधर से आप क्या निकालेंगे, और नॉट निकालेंगे, ठीक है। इधर से आप क्या निकालेंगे, और नॉट निकालेंगे। तो लेट्स सॉल्व इट। सबसे क्या फॉर्मूला आपके पास, एक दफा दोबारा देख लें, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अल्फा डेल्टा टी में यूज कर रहा हूँ, मतलब मैंने आपको बताया टेम्परेचर डिफरेंस, आप इधर टी यूज कर लें जो आपका बुक वाला है ना वही, ठीक है ना, अल्फा टी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग 100 ओम इधर 100 पुट कर दें, आर नॉट हमें नहीं पता, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू आप पुट कर दें 0.005, ठीक है, और टी आपके पास कौन सा है वो कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको पता है डिफरेंस इन टी 100 में से 0 निकालना होता है, तो वो बेसिकली आपको पता है 100 ही है, ठीक है। तो उधर भी आपने क्या लगा दिया, इनटू 100, मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया, 100 के साथ, ये मैंने मल्टीप्लाई का जो साइन है वो आपका लगा दिया, ठीक है। अब आप इधर इधर 100 लिखें, आर नॉट, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा 100 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डेसिमल इधर आ जाएगा, पॉइंट इधर और एक इधर, तो ये बन जाएगा 0.5, ठीक है। जब 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 हो जाएगा, 1 प्लस 0.5 आपके पास आ जाएगा 1.5। तो आपके पास जो आर नॉट है वो किसके बराबर आ गया, 100 ओवर 1.5, ठीक है। क्या आ गया आपके पास, 100 ओवर 1.5। अब इसको उधर रहने दें, ठीक है। अगर तो 1 तो फिर 3/2 होता तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इधर 3 लगा दे, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आर नॉट इज इक्वल टू 100 ओवर 1.5, ठीक है। तो एक चीज हो गया, यहाँ से आपके पास आर नॉट आया है, यहाँ तक के डेटे से आपके पास क्या आ गया है, आर नॉट आ गया। इस रेजिस्टेंस में बिकम 2, अब पूछे 200 ओम अगर उसकी रेजिस्टेंस हो जाती है, अब उसे टेम्परेचर नहीं बताया, यानी आर टी, एक दफा दोबारा ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। समझ आपका इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लूं, एक दफा पहले दफा फार्मूला लगाना है, दूसरी दफा इसमें फार्मूला लगाना है, ठीक है ना। अब दूसरी दफा देखिए आपके पास जो आपके पास आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी है आपके पास, ठीक है। अब आपको पता है कि आर टी की वैल्यू गिवन है 200, इसमें अब आपको क्या नहीं गिवन, आपको गिवन नहीं है जो कि आपके पास है क्या उसे कहते हैं टी की वैल्यू। अब देखिए आर नॉट आप निकाल चुके हैं, आर नॉट तो वही होगा 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो तो हम निकाल चुके हैं ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टेंस है वो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो वो आपको पता है कि 100 ओवर 1.5 है, ठीक है। इधर अब 1 प्लस अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू जो सी है वो 0.005 है, 0.005, और इधर आप साथ में क्या लगा लें, साथ में आपने लगा लेना है अपने पास टी। अब आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इधर जो है ना रेस करते हैं, उसके बाद हम लोग ना सॉल्व करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब देखिए जरा कि हमारे पास जो सा है, अब इसको हम बस 200 इंटू 1.5 कर लें, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड आपके पास किसके साथ हो गया, 100 के साथ डिवाइड हो गया, और ये इक्वल आ गया 1 प्लस 0.005 टी के। अब ये तो एक, ये दो इसके साथ काट गया, ठीक है। 2 इंटू 1.5 आपको पता है कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। 2 इंटू 1.5
यानी कि 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया, 3 हो गया आपके पास। इधर 1 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.005t। ये आ गया आपके पास 2 इंटू 0.005t। अब आपका जो टी है वो किसके बराबर आ जाएगा, टी आपके पास बराबर आ जाएगा 2/0.005। ठीक है, अब आपको पता है 0.005 का कितने डेसिमल आगे लेके जाए, 1 2 3 डेसिमल आगे लेके जाए, उतनी जीरो नीचे आपको लाने पड़ेंगे। 2/5 नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 5, 1 2 3, कितने 1 2 3, क्योंकि आप 3 डेसिमल आगे लेके आए। ठीक है, अब अभी 2 ऊपर ले जाए, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 2 इंटू 1000 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या है 5। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये आगे 2 जीरो आ जाएंगे। 200 इंटू 2 400 आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर है वो 400 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में आएगा ना। ठीक है, क्योंकि आपके जो इधर आप यूज कर रहे थे वो पर डिग्री सेल्सियस में यूज कर रहे थे रेजिस्टिविटी की वैल्यू। तो आंसर आपके पास जो टी का है वो 400 डिग्री सेल्सियस में जो सा है ना वो आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर है दैट इज 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, होप सो ये आपको क्लियर हो गया। बस आपने इसमें क्या करना है, 2 दफा फार्मूला जो है ना वो यूज करना है। ठीक है ना, 2 दफा, एक दफा जब पहली दफा फार्मूला यूज करेंगे तो आपके पास आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दूसरी दफा आप यूज करेंगे तो आपके पास जो सा है वो टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको इस न्यूमेरिकल में 0 डिग्री सेल्सियस पे गिवन नहीं है। जब तक आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहले वाले में फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपने 200 डिस्टेंस गिवन है तो आपने उसका टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेना, दैट इज सिंपल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू सिंपल है, थ्योरेटिकल बेस्ड है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। अब इनमें से किसकी नेगेटिव वैल्यू है रेजिस्टिविटी की, इसको जरा सोचें, पास करके जरा ना करें। कॉपर, मर्करी, जर्मेनियम, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारे पास बचता है, बनता है, वो क्या बनता है, वो बनता है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, ये ध्यान में रखें, हो सकता है किसी के दिन में ये आया कि जर्मेनियम वैल्यू है, जर्मेनियम है आंसर, लेकिन नेगेटिव वैल्यू फिर ये देखिए क्या किसका पूछ रहे हैं, रेजिस्टिविटी का पूछ रहे हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू की बात नहीं होती, टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव जो सा वो होता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो सी है वो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। तो ठीक है, तो जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो इन तीनों के लिए जो सा है वो क्या है, तीनों के लिए पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या, आंसर क्या है, नॉन ऑफ दिस। अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। Which of the following has negative value of temperature coefficient of resistivity। ठीक है ना, अल्फा के यानी की बात हो रही है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो कॉपर, मर्करी, जर्मेनियम या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर बनता है वो जर्मेनियम बनता है। ठीक है, देखिए बाकी दोनों मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है मेटल्स हैं, ये वाले ऊपर वाले दोनों कंडक्टर्स हैं, ये दोनों। जर्मेनियम जो सा होता है ये आपके पास सेमीकंडक्टर है। क्या है आपके पास, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के लिए जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है ना, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये हमने थ्योरी में भी चीज उनसे ना पढ़ी। ठीक है, तो इधर आपके पास जर्मेनियम आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर विद टेम्परेचर इज। ठीक है, अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग टॉपिक हमारा ये था कि जो रेजिस्टेंस है उसकी डिपेंडेंस टेम्परेचर के ऊपर, या रेजिस्टिविटी की जो डिपेंडेंस है टेम्परेचर के ऊपर, वो तो वो कहते हैं इन दोनों की रिलेशनशिप आपस में कैसा है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का आपस में रिलेशनशिप कैसा है, लीनियर इन एनी टेम्परेचर रेंज, के किसी भी टेम्परेचर रेंज के अंदर जो है वो लीनियर है। उसके बाद है लीनियर इन सर्टेन टेम्परेचर रेंज, एक्सपोनेंशियल, नॉन ऑफ दिस। इसमें से कौन सा ऑप्शन बनता है। तो ये याद रखिए, जो मेटालिक कंडक्टर के लिए आपकी थ्योरी, मतलब कि समझ लें आपका रिकॉल बेस्ड एमसीक्यू है। ठीक है ना, हम कैट में पता है मैंने आप बताया होगा कि 70% रिकॉल बेस्ड एमसीक्यू है, तो उधर ही लिखा होगा। ठीक है, अगर आप इधर एक्स और एक्स एक्सिस नीचे आप टेम्परेचर रख लें ना, नीचे आप क्या रखें, टेम्परेचर, इधर आप रेजिस्टेंस रखें, या क्या उसे कहते हैं रेजिस्टिविटी रखें, दोनों में से कुछ भी रख लें, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में से, तो आप देखेंगे कि एक इस तरह का ग्राफ जाता है। ठीक है, ऐसे ग्राफ जाएगा, लेकिन किसी एक पॉइंट तक ऐसे ग्राफ जाएगा, उसके बाद आगे से क्या उसे कहते हैं ना, वो डेविएट कर जाएगा। ठीक है ना, या आपकी बुक में भी ग्राफ बना हुआ होगा। ठीक है, तो ये एक लीनियर होता है एक सर्टेन रेंज के अंदर, उसके बाद वो डेविएट कर जाता है। ठीक है, तो ये लीनियर है इन एनी इन सर्टेन टेम्परेचर रेंज, एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज के अंदर जो रिलेशनशिप है किसी मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के दरमियान में, वो लीनियर होता है। ठीक है ना,
बुक में इधर रेजिस्टिविटी है और इधर टेम्परेचर है शायद, ठीक है ना, तो उधर से भी आप देखेंगे तो आपको ग्राफ की समझ आ जाएगी। तो यहाँ से ये चीज ध्यान में रखें कि जो अगर आपके पास रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशनशिप, एक जो लिनियरिटी है वो एक सर्टेन रेंज के अंदर है टेम्परेचर की, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या उसे कहते हैं, विद दिस हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है।